हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने बुद्धिज्म खत्म कर लिया था, तो आज की क्लास का जो हमारा नया टॉपिक है वो है जैनिज्म, जैन धर्म। तो हेडिंग डालिए जैन धर्म। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? जैनिज्म। जो ये धर्म है ये हमने बौद्ध धर्म में भी पढ़ा, अब फिर पढ़ रहे हैं धर्म। तो ये धर्म देख लेते हैं कि पहले जो ये धर्म है ये क्या है। अगर धर्म की बात करें तो जो ये शब्द धर्म है ये किससे निकला है? ये निकला है ध्री से। और जो ये शब्द ध्री है, ध्री का क्या अर्थ है? धारण करना। अब क्या धारण करना? ध्री का क्या अर्थ है? धारण करना। तो क्या धारण करना? तो जो धर्म है वो क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो ये जैन शब्द है, अगर इसकी बात करें तो जैन धर्म में जो ये जैन शब्द है ये किससे निकला है? ये जो जैन शब्द है ये निकला है जिन से। तो जैन किससे निकला? जिन से। और अगर जिन की बात करें तो ये जिन शब्द किससे निकला है? जितेंद्रिय। और जो इस शब्द है जितेंद्रिय, इसका क्या अर्थ है? अगर इस शब्द की बात करें तो जितेंद्रिय उसको कहा जाता है जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। तो जितेंद्रिय का क्या अर्थ है? जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जैन शब्द का क्या अर्थ है? जितेंद्रिय, जिसने अपनी विजय इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अब अगर जैनिज्म की बात करें, जो जैन धर्म है ये हिस्टोरिकली मच मोर ओल्डर देन बुद्धिज्म। जो जैन धर्म है वो ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म से पहले आ गया था। अब अगर बात करें कि जो तीर्थंकर हम पढ़ते हैं, जो 23rd 24th, ये जो तीर्थंकर है ये तो जैन बौद्ध धर्म के बाद आए हैं। लेकिन अगर फर्स्ट तीर्थंकर की हम बात करें, शुरू के तीर्थंकरों की, तो जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ देव, वो बौद्ध धर्म से काफी पहले आ गए थे। तो इसीलिए जो जैन धर्म है उसको बौद्ध धर्म से पुराना माना जाता है। अब अगर तीर्थंकर की बात करें तो जो जैनिज्म है, लिख लो इसको भी, हिस्टोरिकली ओल्डर। अगर तीर्थंकर की बात करें तो जैन में, जो जैन धर्म है इसमें कुल 24 तीर्थंकर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कुल 24 तीर्थंकर। जो शब्द है तीर्थंकर, इसका क्या अर्थ है? अगर तीर्थंकर की बात करें तो इसका अर्थ है बाधाओं को पार करने वाला। बाधाओं को पार करने वाला। तो जिसने सारी बाधाएं पार कर ली हो वो बाद में क्या बनता है? तीर्थंकर। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24। अगर फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें, जो पहले तीर्थंकर है वो कौन रहे हैं? ऋषभ देव, या जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट तीर्थंकर, जो प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, कौन रहे हैं वो? ऋषभ देव, या इन्हीं को कहा जाता है आदिनाथ। अगर ऋषभ देव की बात करें तो इनको जो है जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा? ये जैन धर्म के संस्थापक है।
संस्थापक, फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जो ऋषभ देव है, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तो इसीलिए इनको अयोध्या से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इनका जन्म अयोध्या में हुआ। ये इक्ष्वाकु वंश के थे। तो अगला पॉइंट देखिए, ये इक्ष्वाकु वंश के थे। ऋषभ देव की अगर बात करें तो इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में ये जो 8वां पर्वत है कैलाश पर्वत पर, वहां चले गए थे। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अपने जीवन के अंतिम समय में अठवा पर्वत पर चले गए। और ये कहां पर है? कैलाश पर्वत। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? अष्टापद पर्वत, ये भी कैलाश पर्वत पर है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इनकी मृत्यु अष्टापद पर्वत पर हुई। इनको जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण आदि हिंदू ग्रंथों में भी इनका जो नाम है वो लिखा है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? इनका वर्णन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण आदि हिंदू ग्रंथों में लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? अब अगर आगे बात करें, जो ऋषभ देव है इनके दो बेटे थे, एक का नाम था भरत और एक का नाम था गोमतेश्वर बाहुबली। तो लिखिए, इनके दो बेटे थे, भरत
और जो दूसरा था कौन था? गोमतेश्वर बाहुबली। जो भरत है, अगर इनकी बात करें तो जैन जो धर्म के जो लोग हैं उनकी मान्यता के अनुसार जो भारत देश है उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। तो लिखिए, जैन धर्म के लोगों के मान्यता के अनुसार जैन धर्म के लोगों की मान्यता के अनुसार भारत देश का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ा। और अगर गोमतेश्वर बाहुबली की बात करें तो इनकी मूर्ति जो है वो श्रवण बेलगोला मैसूर में है। इनकी मूर्ति कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला मैसूर में। लिखिए इसको। तो ये तो थे हमारे फर्स्ट तीर्थंकर। अब अगर 19 तीर्थंकर की बात करें, जो 19वें तीर्थंकर रहे हैं हमारे, वो कौन थे? मल्लीनाथ। अब जो ये मल्लीनाथ थे, इनको लेकर जो श्वेतांबर और दिगंबर, ये जो जैन धर्म के दो भाग बटे थे, इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद था कि जो ये मल्लीनाथ थे 19वें तीर्थंकर, ये महिला थी। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो उनको महिला मानते थे, जबकि अगर दिगंबर संप्रदाय के लोगों की बात करें तो वो इनको पुरुष मानते थे। तो लिखिए, नाइनटीन तीर्थंकर मल्लीनाथ, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, इन्हें महिला मानते थे। और दिगंबर संप्रदाय के लोग इन्हें पुरुष मानते थे। देखिए इसको, अच्छा अगर इनकी बात करें, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे हमारे, ऋषभदेव, इनकी जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल, वो भी लिख लीजिए। इनका प्रतीक क्या है? बुल, सांड जो है।
हो गया यहाँ तक? आगे चले। अब जो है हमारे 23rd तीर्थंकर, अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन रहे हमारे? पार्श्वनाथ। तो हेडिंग डालिए 23rd तीर्थंकर। पार्श्वनाथ। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका सिंबल क्या रहा है? सर्प। अब ये तीर्थंकर थे 23rd, इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो बनारस के राजा थे, और माता का नाम वामावती था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? पिता का नाम अश्वसेन, ये बनारस के राजा थे, और माता का नाम क्या था? माता का नाम वामावती। इनकी पत्नी की अगर बात करें तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? पत्नी का नाम प्रभावती। अब जो ये तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये जो है 30 वर्ष की आयु में अपना जो 30 वर्ष की आयु तक ये अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद ये समेत पर्वत पर चले जाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर समेत पर्वत पर चले जाते हैं। चले गए। अब यहाँ पर जाकर इन्होंने जो है तपस्या की। तो इन्होंने 83 दिन यहाँ पे तपस्या की, लगभग 3 महीने, और 84वें दिन इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। तो लिखिए 83 दिन, लगभग 3 महीने कठोर तपस्या की, और 84वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जैसे बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उस घटना को क्या कहा गया था? निर्वाण। तो इसी तरीके से जैनिज्म की अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा जाता है। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस घटना को क्या कहा गया? कैवल्य। अब इनको कैवल्य प्राप्त हो गया, इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको निर्ग्रंथ कहा गया। और निर्ग्रंथ क्या होता है? विदाउट एनी बॉन्डेज, बिना किसी बंधन के। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको निर्ग्रंथ कहा गया।
और निर्गम का क्या अर्थ है? विदाउट एनी बॉन्डेज। बंधन रहित, बिना किसी बंधन के। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? अब अगर आगे बात करें, इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी? पारसनाथ की पहाड़ी पर। तो लिखिए, इनकी मृत्यु पारसनाथ की पहाड़ी पर। अब अगर इनके शिष्य की बात करें, तो जो इनके प्रथम शिष्य रहे हैं वो कौन रहे हैं? इनके पिता अश्वसेन और इनकी माता वामावती। तो जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके जो पहले शिष्य रहे हैं वो इनके पिता और माता थे। तो लिखिए, पार्श्वनाथ के प्रथम शिष्य पिता अश्वसेन और माता वामावती। अगर पार्श्वनाथ की शिक्षाओं की बात करें तो इनकी शिक्षाएं क्या थी? तो इन्होंने 4 शिक्षा दी थी। पहली कि सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो। दूसरी शिक्षा इनकी ये थी कि अहिंसा करो, मतलब नॉन वायलेंस, की हिंसा मत करो। तीसरी शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी तीसरी शिक्षा थी अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। और चौथी जो शिक्षा थी इनकी वो थी अपरिग्रह, धन का संचय ना करना। तो ये 4 मार्ग इन्होंने बताए थे कि इन पर चलकर आपको जो है क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो लिखिए, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं। पहली थी सत्य बोलो, दूसरी थी अहिंसा करो, जैन धर्म में ये मेजर है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। थर्ड की अगर बात करें तो अस्तेय, चोरी ना करो। और जो फोर्थ थी वो थी अपरिग्रह, धन संचय ना करना। तो ये 4 शिक्षा किसकी थी? पार्श्वनाथ की। अब आगे चल के जो हमारे 24वें तीर्थंकर आएंगे महावीर स्वामी, वो इसमें 5वीं शिक्षा जोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य। तो लिखिए, बाद में
महावीर स्वामी, पांचवी शिक्षा जोड़ेंगे ब्रह्मचर्य, देखिए इसको, हो गया यहाँ तक। अब आगे है हमारे लास्ट तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर जो रहे हैं महावीर स्वामी। तो हेडिंग डालिए 24th तीर्थंकर। महावीर स्वामी। अगर इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह रहा है। फिर जो इनका सिंबल है वो क्या है? जो हमारे महावीर स्वामी थे इनको जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनके जन्म की अगर बात करें तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली के पास। तो अगला पॉइंट क्या है? जन्म, 540 बीसी कुंडग्राम, वैशाली के पास। अब अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है 468 बीसी में हुई थी पावापुरी, बिहार में। तो लिखिए 468 बीसी पावापुरी, बिहार। इनके पिता अगर बचपन के नाम की बात करें, जो महावीर स्वामी थे इनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? बचपन का नाम वर्धमान। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। जो कल्प सूत्र है जिससे हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है, तो कल्प सूत्र हमें बताता है कि जो वर्धमान थे जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता सिद्धार्थ ने कुंडग्राम का राज्य माफ कर दिया था। तो लिखिए कल्प सूत्र
ये बताता है कि जब वर्धमान का जन्म हुआ तो इनके पिता सिद्धार्थ ने कुंडग्राम का राजस्व माफ कर दिया। लिखिए इसको। अब अगर आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी, तो इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना। और इन्हीं को जो है अनोजा भी कहा जाता है। जो इनकी बेटी के हस्बैंड थे, जो इनके दामाद थे, महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली। और जो जमाली थे ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी दोनों यही बने। दामाद का नाम जमाली। और अगर जमाली की बात करें तो ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और विरोधी दोनों थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी दोनों बने। अब विरोधी की अगर बात करें तो ये विरोधी क्यों बने? तो महावीर स्वामी ने काम किया था कि जब वो ज्ञान मार्ग पर थे तो उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए थे। तो ये जो वस्त्र त्यागने वाली घटना थी, ये जो है जमाली को ये इसके विरोध में थे, तो इसी वजह से ये इनके प्रथम विरोधी कहलाए। देखिए इसको। होगी यहाँ तक? आज इतने ही रखते हैं, बाकी आगे का जो है कल की क्लास में शुरू करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी जो है जो 24 तीर्थंकर है इसका थोड़ा सा भी हमारा रहता है, जैसे इनकी शिक्षाएं वैसे तो हमने कर ली है। जो हमारे महावीर स्वामी थे इन्होंने जो 4 शिक्षा थी वो जो पार्श्वनाथ थे जिनके शिष्य थे उन्हीं की ली थी, और जो 5वीं शिक्षा थी वो इन्होंने जोड़ी थी ब्रह्मचर्य, और इनको क्या कहा गया था? पंचवृत। तो ये इनकी शिक्षा थी। तो ये सारी चीजें जो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।